लोकसभा चुनाव में जीत का शंखनाद करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने लाव लश्कर के साथ इंदौर पहुंचे। भले ही भाजपा के लोकसभा कार्यालय का उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए सीएम इंदौर पहुंचे हो, लेकिन आयोजन में भाजपाइयों का दमदार शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। भाजपा का ऐसा कोई नेता या कार्यकर्ता नहीं था जो आयोजन में शामिल नहीं हुआ। भाजपाइयों की भारी भरकम फौज देखकर मुख्यमंत्री भी गदगद हो उठे। लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसकर मैदान में उतर चुकी भाजपा के लोकसभा चुनावी कार्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने विधि विधान से पूजन अर्चन कर भाजपा के लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और देश में एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में रिकॉर्ड बहुमत से जीत दर्ज करने की बात कही। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रंधवे पूरे समय मुख्यमंत्री के साथ ही मौजूद रहे। आयोजन में बड़ी संख्या में मातृशक्तियां भी मौजूद रही। वो कहते हैं इनका मंदिर बनाने का लक्ष्य नहीं था, इनको तो ढांचा गिराना था। अभी भी उनको कष्ट है। अरे सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, इसके बाद कहां जाओगे? क्या आप कोर्ट को नहीं मानोगे? आप न्यायालय को नहीं मानोगे? और आप नहीं मानोगे तो ये जनता की अदालत फैसला करेगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इनका स्थान कौन सा है। कोई नहीं बचा सकता इनको। लगातार एक के बाद एक केवल वोट के चश्मे के आधार पर हिंदू मुस्लिम ये समाज वो समाज सदैव लड़ने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मोदी जी को। जोरदार तालियां बजा मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न केवल लागू कराया बल्कि पूरे देश के 142 करोड़ से ज्यादा देशवासियों को, क्या हिंदू क्या मुसलमान क्या बाकी धर्मों के लोग, सबने मिलकर के 22 जनवरी का वो आनंद अपनी आंखों में भर भर के लिया है और हमारा सबका सीना 56 इंच का हुआ है। जोरदार ताली बजाएं इस बात के लिए कि देश ने बता दिया हमको लड़ाने वालों को अब कोई लड़ा नहीं सकता है। इन सारे षड्यंत्रों को एक तरफ करते हुए विकास के मामले में विश्व के सामने में एक केवल अयोध्या नहीं, आप गौर से तो देखो 2024 क्या कर रहा है। आज से कई साल पहले हमने एक समाचार पढ़ा था अरब का। हमारे शंकराचार्य उस अरब के आधार पर यूरोप की यात्रा आगे जा रहे थे, लेकिन शंकराचार्य के गले में त्रिपुंड, गले में माथे पे त्रिपुंड, गले में मालाएं, भगवा वस्त्र, उनने जो दंड कमंडल लेकर जो शंकराचार्य की निशानी होती है वो केवल अरब के एयरपोर्ट पर उतरना चाह रहे थे, लेकिन अरब के कानून ने परमिशन नहीं दी क्योंकि उनके हिसाब से वो हिंदू चिन्ह थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार रात को इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यालय पर बनाए गए लोकसभा चुनाव कार्यालय का लोकार्पण किया। उन्होंने विधिवत तरीके से श्री राम दरबार का पूजन अर्चन कर लोकसभा कार्यालय का शुभारंभ किया। उनके साथ इंदौर जिले के सभी मंत्री, विधायक और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। आयोजन में इंदौर लोकसभा प्रभारी राज्यसभा सदस्य सुमेर सिंह सोलंकी और कविता पाटीदार भी मौजूद रहीं। मंच से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर से भाजपा की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने भाजपा के रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने की बात कही। इस दौरान वो विपक्ष पर भी आरोप लगाने से नहीं चूके और उन्होंने पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर इशारों ही इशारों में कई आरोप भी लगा दिए। उन्होंने कहा कि जनसंघ के जमाने से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बनाने में कई कार्यकर्ताओं ने अपने बलिदान दिए हैं और अपने सीनों पर गोलियां खाई हैं, तब जाकर ये भारतीय जनता पार्टी का परिवार बन पाया है। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ रहे नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी परिवार में आ जाता है वो यहीं का होकर रह जाता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, उनके पीछे कांग्रेस नेता भारत छोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। जहाँ केवल भारतीय जनता पार्टी का अपन हाथ में झंडा लेते तो कई लोगों ने सीने पे गोलियां खाई और अपने प्राणों की आहुतियां दिए। आज भी वो कष्ट पूरे नहीं हुए। आज भी बंगाल सहित हमारे कई कार्यकर्ता केवल भारतीय जनता पार्टी के झंडे के कारण से लोकतंत्र की आवाज बनकर के निकलते हैं और दुर्भाग्य से हमारे विरोधी उनको निशाना बना करके अपनी जयकार करते, लेकिन वो उनकी जयकार नहीं होती है, ये कायरों की पहचान होती है और ये बहादुर सिपाही दुनिया में झंडा लेकर बुलंदी से निकलते हैं। जोरदार ताली बजाइए अपने इस उदात्त विचार के लिए, जिसके कारण से भारत माता की जय बोलते बोलते पूरा भारत तो हमारा है ही, लेकिन
भारत के अंदर आने वाले दुश्मनों को पहचानने के लिए भी अगर कोई पार्टी आगे बढ़ करके अपनी पहचान बताती है, अभी हम देख रहे 2 दिन पहले ही ये जो सीए कानून लगा और बाकी बातें भी हुई कि हाँ हमारे देश का विभक्तीकरण हुआ था, हाँ हमारे देश का बंटवारा हुआ था, लेकिन अपने देश के बंटवारे में आम आदमी शरीक नहीं था। आम आदमी हमारे अपने बलबूते पर अपनी अपनी जिंदगी उस आश्वासन के भरोसे जो तत्कालीन समय में दे दी गई थी कि जो जहां रहेगा महफूज रहेगा, जो जहां रहेगा चिंता करेंगे। इस अवसर पर ताई ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने काम के माध्यम से जो पारिजात के पेड़ लगाए हैं वो अद्भुत हैं। उस पेड़ की खासियत है कि पेड़ पड़ोस में लगा है लेकिन उसके फूलों की पखरन हमारे घर में गिरती है। ये उदाहरण हम देख रहे हैं, लेकिन इन पखरन को उठाना, संभाल कर चुनाव के अंजाम तक पहुंचाना है। इसलिए भाजपा की लाखों लाखों वोटों से जीत होना चाहिए। कि पूरे देश में एक ऐसी लहर नहीं कहूंगी, काम की लहर है ये। 10 साल से मेहनत हमारे माननीय प्रधानमंत्री और हम सब, वो जो काम बताते हैं, वो जो कहते हैं, वो हम सब करते करते नीचे तक पहुंचा रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर सरकार कोई योजना बोलती है तो उस योजना का लाभ नीचे तक, जो हमारे पंडित दीनदयाल जी बोलते थे, आखिरी व्यक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं, ये देखने का काम आप सब कार्यकर्ताओं ने किया है। तो आज का जो भी यश है उसमें भागीदारी आप सबकी है, यहाँ बैठे हुए भी और वहाँ बैठे हुए भी। भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का हमेशा महत्व रहा है और हमारे माननीय अटल जी ने कहा है, कार्यकर्ता का पद ऐसा है वो कभी पूर्व नहीं हो सकता है, कभी पूर्व नहीं हो सकता है, और इसका ये सब उदाहरण है। मैं इतना ही कहूँगी, मुझे मालूम है आप सब माननीय मुख्यमंत्री जी को वो जो भी घोषणा करेंगे उसको आप सब सुनना चाहते हैं। आज हम यहाँ सब जो एकत्रित हैं, हमारे आगे एक लक्ष्य है। वो लक्ष्य यूं नहीं बोला है हमने, ये लक्ष्य ऐसा है, पहले जमीन तैयार की। इसी बीच कार्यालय शुभारंभ के साथ अचानक से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा इंदौर लोकसभा सीट से सांसद शंकर लालवानी को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाने की घोषणा की गई। इसके बाद मंच से ही सांसद शंकर लालवानी का स्वागत और अभिवादन किया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव और लोकसभा के पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन सहित अन्य नेताओं ने लालवानी को भाजपा का दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया और उपस्थित कार्यकर्ताओं से शंकर लालवानी को लाखों मतों से जीतने की अपील भी की। आपकी तालियों से बुलवाइए शंकर भैया लालवानी जी को। बोले भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आप सभी जोरदार हाथ खड़े कर हमारे लोकसभा के प्रत्याशी शामिल हो, सभी तालियों के माध्यम से बोलो भारत माता की वंदे वंदे। अपेक्षित है क्योंकि मंच हमारा है तो बड़ा, लेकिन वापस टिकट मिलने पर सांसद शंकर लालवानी ने संगठन और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता की सेवा में वो कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले से ज्यादा मतों से जीतने का प्रयास रहेगा। भार्गव जी से कि वो आए अपना स्थान ग्रहण करें। साथ ही मैं आग्रह करता हूं जिला पंचायत के अध्यक्ष बहन रीता संदेश मानवी जी से कि वो आए अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, प्रदेश संगठन का धन्यवाद देना चाहता हूँ। आग्रह करता हूं क्योंकि यहाँ पर वरिष्ठ का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पद के हिसाब से, गरिमा के हिसाब से यह व्यवस्था यहाँ पर करी है। बाकी हमने आरक्षित कुर्सियां भी लगी है। आप सभी से आग्रह है, जिनका नाम अगर कुर्सी की स्लिप पे नहीं है वह आरक्षित पर बैठ सकता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के सभी 29 प्रत्याशियों की सूची आ चुकी है। इस बात की भी प्रसन्नता है कि लोकसभा चुनावी कार्यालय का आज शुभारंभ हुआ है। उन्होंने कहा कि इंदौर माता अहिल्या की नगरी है और इंदौर से ही हम अपनी जीत का परचम ऐतिहासिक रूप से फहराते आए हैं। उन्होंने सभी 29 की 29 सीट पर जीत और अब की बार 400 पार से अपनी बात समाप्त की। अपने स्थान पे खड़ा हो जाओ और मुट्ठी बांधो और संकल्प करो, निश्चित रूप से हम और आप मिलकर
तक पढ़ते थे उनके अलावा पहली बार जब वोट बढ़ाएंगे तो यह हमारा रिकॉर्ड कहां से कहां जाएगा कुछ कह नहीं सकते। बोलिए भारत माता की, प्रभु रामचंद्र जी महाराज की जय। जय श्री महाकाल। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इस अवसर पर भाजपा नेता व मंत्री समेत भाजपा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इंदौर से राजीव टाइम्स की रिपोर्ट।